शांति 28/11/1969 के अव्यक्त महावाक्य। साथ किसके रहेंगे? साथी उंगली छोड़ दे तो क्या करेंगे? अब सभी अपना साथ निभाएं। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं। लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भगत रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भगत और बच्चों में? लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सकेगा नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है वह पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्ठी के पश्चात क्या करेंगे? यज्ञ के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे। लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार, जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, ये चारों चीजें कहाँ लगानी चाहिए? यह तो जरूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है। लेकिन यह जो चारों चीजें देते हो उनके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं। संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए इस प्रमाण दे रहे हैं। यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो वैसे जो संपूर्ण समर्पण हुए हैं उनको यह भी पोता मेल निकालना चाहिए। तन भी कहाँ और कैसे लगाया ये शॉर्ट में लिखना है, लेकिन स्पष्ट, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता, इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोता मेल आ जाएगा। तीसरी बात यह याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसा कि अब नया जन्म लिया है, पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की हैं वह सभी यहाँ ही छोड़कर जानी है।
फिर पत्रों में भी यह नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कारों के कारण यह हो गया, जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना कि दान दी हुई चीज है जिसको अगर आप फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यह स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएंगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। समस्याएं सामने क्यों आती हैं? क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली हैं। कोई भूल होगी तो कहेंगे कि संपूर्ण तो बने नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ, ये ऐसा करता है कि हमको करना पड़ता है। ये ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया। याद क्या रखना है? जो करेगा सो पाएगा। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे, उनको देख मुझे नहीं करना। मैं ऐसा करूं जो मुझे देख और भी ऐसा करें। तो ये छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली हैं। ज्ञान का सही एडवर्टाइज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप से प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आती है। ये पुरुषार्थहीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थी जीवन है। इसलिए यह तो ज्ञान की पॉइंट्स अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बनाकर रखे हैं। इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आपे ही खत्म हो जाएंगी। 4 शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। पहली शक्ति समेटने की शक्ति अर्थात शोल्ड करने की शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, तीसरी सहन करने की शक्ति, चौथी सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व दैवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। यह चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो शोल्ट करो, और शोल्ट अर्थात छांटना करो। शर्ट यह करना है, यह सोचना है, यह नहीं, यह बनना है, यह नहीं। शोल्ट करते जाओ और जितना हो सके शॉल्ट करो, छांटो। जो 10 शब्द बोलते हो उनको शॉल्ट कर दो, 2 शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे शॉल्ट करते करते बिल्कुल शॉल्ट हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्ठी के पश्चात करना है। एक बात यह भी याद रखना कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य में से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं। तो वह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसलिए हर एक को यह भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं, संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना। अपना संबंधी बनाना अर्थात शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाना। यह है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चींटी मारक की सर्विस है, यह विहंग मारक की सर्विस है। दुनिया के अंदर ये आवाज़ फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं। उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछड़ी आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज़ है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज़ कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वह तुम भी करो।
आपस में मिलकर सोचो, दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज़ पहुंच जाए, पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह हुई नहीं है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएंगे। जैसे यह इमर्ज रूप में है पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वह दिन भी नज़दीक है, लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ। जिसकी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। बट्टी का प्रोग्राम भले हो ना हो, लेकिन मधुबन तो है ही बट्टी। मधुबन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अप्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, ओम शांति।